बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सनाज़ और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, टिकटॉक स्टार हरीम शाह किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, बहुत ही फेमस हैं और कंट्रोवर्सी में रहना उनकी एक आदत बन चुकी है। और जैसे ही वो देखते हैं कि उनका फेम कम हो रहा है, शोहरत कम हो रही है, तो वो कोई ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करती हैं कि जिससे वो दोबारा एक दफ़ा फेम में आ जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है कि टिकटॉक स्टार हरीम शाह जो कि हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहती हैं, इस दफ़ा वो सामने आई हैं, खुल के अदालत से रुजू किया है और सिक्योरिटी मांग रही हैं। किस किस सियासतदान से उनकी जान को ख़तरा है, आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि शेख रशीद के साथ क्या तल्लुकात अब हरीम शाह के इस वक्त जो हैं चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये भी बात करेंगे कि कौन सी सियासी शख्सियात हैं जो हरीम शाह को मारना या मरवाना चाहती हैं। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हरीम शाह के हवाले से। हरीम शाह जिन्होंने एक टिकटॉक से आगाज़ किया और काफ़ी शोहरत पाई, उसके बाद वो सियासतदानों तक पहुँची, फिर सियासतदानों के घरों तक पहुँच गई, फिर बाहर के ममालिक में आना जाना उनका लगा रहा और उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल की। कुछ ऐसे सियासतदानों को, ऐसे लोगों को बेनकाब किया और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई, शोहरत हासिल की। लेकिन अब हरीम शाह ने कुछ अर्सा हो गया एक शादी कर ली है और अब वो दोबारा जो है एक दफ़ा इन हुई हैं, कह रही हैं कि जी मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, रिस्क है उनकी ज़िंदगी का। और ख़तरा किससे है वो उन्होंने नाम लिए हैं, आप खुद ही सुन लें उनकी ज़बानी, ये वो मीडिया से टॉक कर रही हैं। भी और आपने शायद मीडिया भी बनाए भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं मीडिया से डिस्कस भी नहीं कर सकती, मुझे परमिशन भी नहीं है और कुछ चीज़ें जो थी तो मैंने आपको बता दी थी और मेरे ख्याल में आपने अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मुझे पॉलिटिकल इशू थे और मुझे सिक्योरिटी थ्रेट किसी आम इंसान की तरफ से नहीं थे, बस सारे पॉलिटिकल। तो सोशल मीडिया पर आपके फैन तो बहुत हैं, फॉलोअर्स भी बहुत हैं, दुश्मन कौन है आपका, कौन ट्रैक कर रहा है? दुश्मन भी बहुत सारे हैं बल्कि दुश्मन ज़्यादा है मेरे। पॉलिटिकली लोग कौन है वो जो आपको थ्रेट कर रहे हैं? पॉलिटिकली लोग मेरे हर पार्टी के साथ, हर इवन के मैंने इनको कल भाई को डिटेल से बताया था कि मौलाना फजल रहमान जो थे उनके अगेंस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बिल्कुल सदाकत में मबनी थी। तो उन्होंने मुझे थ्रेट किया, उनके फॉलोअर्स ने मुझे थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तब मैं टर्की में थी कि आप ये वीडियो डिलीट करें और पब्लिकली आके हमसे अपोलोजाइज़ करें। तो मैंने कहा जब वीडियो मैंने बनाई है तो कुछ देख के ही बनाई है और कुछ मेरे पास ऐसे प्रूफ होंगे तो मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ और उनको बेनकाब करना चाहती हूँ। तो मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया। तो मतलब कोई भी पार्टी के ऐसे नहीं है। इवन कि मैंने तब तक मैंने कल डिटेल से बहुत सारी बातें की हैं, शायद आप वहाँ पे नहीं थे। मैंने कहा था कि जब तक मुझे कोई हरेस ना करे या जब तक मुझे कोई किसी भी तरह से टॉर्चर या कुछ करने की इंसल्ट करने की कोशिश ना करे तो मैं खामोशी का इजहार करती हूँ। तो अगर इनके अगेंस्ट आके मैं खड़ी होती हूँ तो इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ होता है तो तभी मैं मध्य मुकाबला के खड़ा होकर तो मुकाबला करती हूँ। वो ये हुआ था कि इनकी एक मिनिस्टर थी जिसने खड़े होकर असम्बली के अंदर मुझे बहुत बुरे अलकाबात में ललकारा था और जिन्होंने बहुत ओपनली कहा था कि हमसे पूछा जाता है कि अयान अली कौन है तो आप बताएं हरीम शाह कौन है, तो क्यों दंदनाती फिरती है। तो मुझे उनके वो अल्फाज पसंद नहीं आए थे। मैंने कहा आपकी जो तकरीर या स्पीच है वो इतनी वायरल नहीं होगी, तो मैंने उनको डिस्टर्ब करने के लिए और उन्हीं के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए ये बात की थी जो मेरी तरफ से एक इंतकाम था और इंतकाम उन्हीं की वजह से था। इब्तिदा उन्होंने की थी, इंतहा मैंने की थी और जब मैंने इंतकाम लिया या मैंने जिस तरह उनको वो किया तो वो आप सब मीडिया के सामने। तो मेरे ख्याल में मुझे उस पर कोई एम्बेरसमेंट नहीं है क्योंकि जैसा वो करेंगे तो वैसा उनके मेरी तरफ से भी उनको जवाब मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ऐसे लोगों के आगे मेरे ख्याल में खामोश रहना या ऐसे लोगों की इज्जत करना या ऐसे लोगों को के आगे चुप रहना सबसे बड़ा जुल्म है। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए क्योंकि ये लोग मुआशरे का सबसे बड़ा गंद होता है। ज़्यादा अगेंस्ट मैं नून लीग की हूँ, जितने अगेंस्ट मैं नून लीग के खिलाफ बोलती हूँ या जितना मैं उनकी चीज़ों को हाईलाइट करती हूँ तो मुझे नहीं लगता। पहले वाली चाबी पीटीआई ने दी थी ना एफआईए को, तो इसलिए अब हुकूमत तब्दील हो गई। ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये कि मैं नून लीग की तो सपोर्टर और हामी ही नहीं हूँ, मैं नून लीग को तो सपोर्ट ही नहीं करती। एक बात कही थी कि मेरी शादी हो सकती है लेकिन वो ये मिनिस्टर के साथ, तो ये बात यहाँ पर बड़ी खबर बची थी, वो तो आप मीडिया में आई थी। इमरान खान की सपोर्टर हूँ लेकिन वो
पीटीआई के भी कुछ लोग हैं जिनसे मुझे खतरा है। तो शेख रशीद से भी खतरा है क्या आपको? नहीं शेख साहब से नहीं, शेख साहब के साथ जो मेरे इशू थे बहुत पहले थे, वो सॉल्व हो चुके थे, अभी ऐसा कोई मसला नहीं होता। पीटीआई में कौन है जिससे खतरा है? पीटीआई में हैं जिन्होंने मेरे अगेंस्ट एफआईए में जाके एफआईए को, मेरे ऊपर जो एफआईए का केस था वो नहीं बनता था, और पीटीआई के ही कुछ लोगों ने एफआईए को पाबंद किया कि वो मुझ पे केस करें और मुझे जो है तो मेंटली तौर पे टॉर्चर करें, और उनके कहने पे जो है तो एफआईए ने शहजाद अकबर के कहने पे जो है और उनकी साजिश के तौर पे जो है तो एफआईए ने मुझ पे केस वो बनाए हैं, बल्कि वो उसके कोई प्रूफ एफआईए के पास नहीं थे, और ऐसा मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की भी नहीं थी, जस्ट एक फंड में थी जिसको मैंने अपोलोजाइज कर लिया था और मैंने अपनी गलती को आके सबमिट कर लिया था। फिर मैंने पब्लिकली एक वीडियो अपलोड किया था, तो पब्लिकली आके मैंने उसके एतराफ़ कर लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वो सारी चीज़ें में जो जिनकी अमाउंट थी जो था वो सारे एविडेंस मैंने वीडियो में बता दिए थे, बट अथेंटिक प्रूफ ना होने के बावजूद इन्होंने जो है तो एफआईए को कहा कि मुझसे केस करें और मुझे मेंटली तौर पे हरेस करें या डिस्टर्ब करें। बट जब मैं एफआईए के पास गई हूँ तो एफआईए ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आए हैं, और इनकी इंस्ट्रक्शन के बावजूद एफआईए के बिहेवियर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मुझे मेंटली तौर पे टॉर्चर करें या डिस्टर्ब करें। मैं एफआईए को मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत नाइसली मुझसे बिहेव किया। ऐसा तो नहीं हुकूमत तब्दील हो गई इसलिए एफआईए ने अच्छा बताओ कि आपको? जी हरीम, बताइए आपको सिक्योरिटी के लिए क्या ऑर्डर किया है कोर्ट ने? अच्छा, पहले वकील साहब बता दें कि क्या कार्रवाई हुई है। जो सीपीएम ने सबमिट कराई उसमें हेयरिंग के बाद, क्योंकि हमने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को दोनों को हमने अप्रोच किया, क्योंकि इनके साथ 2 इंसिडेंट हुए, तो उसके बाद फिर कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए चीफ सेक्रेटरी को इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। ठीक है जी या इंसिडेंट जो भी हुए थे हमने अदालत को बता दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि उन्होंने अलाउ जी सिक्योरिटी को और हमारा एप्लीकेशन को सबमिट करके हमें अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। हरीम, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या थे आपको? मुझे बहुत सारे थे जो कि मैंने कल आपको बाई डिटेल से बताए भी हैं, और आपने शायद मीडिया पे बताए भी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं मीडिया से डिस्कस भी नहीं कर सकती, मुझे परमिशन भी नहीं है, और कुछ चीज़ें जो थी तो मैंने आपको बता दी थी, और मेरे ख्याल में आपने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मुझे पॉलिटिकल इशू थे और मुझे सिक्योरिटी थ्रेट किसी आम इंसान की तरफ से नहीं थे, बस सारे पॉलिटिकल होते हैं। तो सोशल मीडिया पर आपके फैन तो बहुत हैं, फॉलोअर्स भी बहुत हैं, दुश्मन कौन है आपका? कौन थ्रेट कर रहा है? दुश्मन भी बहुत सारे बल्कि दुश्मन ज़्यादा है मेरे। पॉलिटिकली लोग कौन है वो जो आपको थ्रेट कर रहे हैं? पॉलिटिकली लोग मेरे हर पार्टी के साथ, हर इवन के मैंने इनको कल बाई को डिटेल से बताया था कि मौलाना फजल रहमान जो थे उनके अगेंस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो बिल्कुल सदाकत में मबनी थी, तो उन्होंने मुझे थ्रेट किया, उनके फॉलोअर्स ने मुझे थ्रेट करना स्टार्ट कर दिए। तब मैं टर्की में थी कि आप ये वीडियो डिलीट करें और पब्लिकली आके हमसे अपोलोजाइज़ करें। तो मैंने कहा जब वीडियोज़ मैंने बनाई है तो कुछ देख के ही बनाई, और कुछ मेरे पास ऐसे प्रूफ होंगे तो मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ और उनको बेनकाब करना चाहती हूँ, तो मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया। तो मतलब कोई भी पार्टी के ऐसे नहीं है, इवन कि मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ, इमरान खान की सपोर्टर हूँ, लेकिन पीटीआई के भी कुछ लोग हैं जिनसे मुझे खतरा है। तो शेख रशीद से भी खतरा है क्या आपको? नहीं शेख साहब से नहीं, शेख साहब के साथ जो मेरे इशू थे बहुत पहले थे, वो सॉल्व हो चुके थे, अभी ऐसा कोई मसला नहीं होता। पीटीआई में कौन है जिससे खतरा है? पीटीआई में हैं जिन्होंने मेरे अगेंस्ट एफआईए में जाके एफआईए को, मेरे ऊपर जो एफआईए का केस था वो नहीं बनता था, और पीटीआई के ही कुछ लोगों ने एफआईए को पाबंद किया कि वो मुझ पे केस करें और मुझे जो है तो मेंटली तौर पे टॉर्चर करें, और उनके कहने पे जो है तो एफआईए ने शहजाद अकबर के कहने पे जो है और उनकी साजिश के तौर पे जो है तो एफआईए ने मुझ पे केस को बनाया है, बल्कि वो उसके कोई प्रूफ एफआईए के पास नहीं थे, और ऐसा मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की भी नहीं थी, जस्ट एक फंड में थी जिसको मैंने अपोलोजाइज़ कर लिया था, और मैंने अपनी गलती को आके सबमिट कर लिया था। फिर मैंने पब्लिकली एक वीडियो अपलोड किया था, तो पब्लिकली आके मैंने उसका एतराफ़ कर लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वो सारी चीज़ें मैं जो जिनकी अमाउंट थी जो था वो सारे एविडेंस मैंने वीडियो में बता दिए थे, बट अथेंटिक प्रूफ ना होने के बावजूद इन्होंने जो है तो एफआईए को कहा कि मुझ पर केस करें और मुझे मेंटली तौर पे हरेस करें या डिस्टर्ब करें। बट जब मैं एफआईए के पास गई हूँ तो एफआईए ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आए हैं, और इनकी इंस्ट्रक्शन के बावजूद एफआईए के बिहेवियर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मुझे मेंटली तौर पे टॉर्चर करें या डिस्टर्ब करें। मैं एफआईए की मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत नाइसली मुझसे बिहेव किए। ऐसा तो नहीं हुकूमत तब्दील हो गई इसलिए एफआईए ने अच्छा बताओ कि आपको?
नहीं, सबसे ज़्यादा अगेंस्ट तो मैं नून लीग की हूँ। जितने अगेंस्ट मैं नून लीग के खिलाफ बोलती हूँ या जितना मैं उनकी चीज़ों को हाईलाइट करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता। ये पहले वाली चाबी पीटीआई ने दी थी ना एफआईए को, तो इसलिए अब हुकूमत तब्दील हो गई। ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि मैं नून लीग की तो सपोर्टर और हामी नहीं हूँ। मैं नून लीग को तो सपोर्ट ही नहीं करती। आपने जाते हुए एक बात कही थी कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन हुई है मिनिस्टर के साथ, तो ये बात जो है बहुत बड़ी खलबली मची थी, वो तो आप मीडिया में आई थी क्या बात? बिल्कुल, मैंने तब तक मैंने कल डिटेल से बहुत सारी बातें की हैं, शायद आप वहाँ पे नहीं थे। मैंने कहा था कि जब तक मुझे कोई हरेस ना करे या जब तक मुझे कोई किसी भी तरह से टॉर्चर या कुछ करने की इंसल्ट करने की कोशिश ना करे तो मैं खामोशी का इजहार करती हूँ। तो अगर इनके अगेंस्ट आके मैं खड़ी होती हूँ तो इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ होता है तो तभी मैं मध्य मुकाबला के खड़ा होकर तो मुकाबला करती हूँ। वो ये हुआ था कि इनकी एक मिनिस्टर थी जिसने खड़े होकर असम्बली के अंदर मुझे बहुत बुरे अलकाबाद में ललकारा था और जिन्होंने बहुत ओपनली कहा था कि हमसे पूछा जाता है कि अयान अली कौन है तो आप बताएं हरीमशा कौन है, तो क्यों दंदनाती फिरती है। तो मुझे उनके वो अल्फाज पसंद नहीं आए थे। मैंने कहा आपकी जो तकरीर या स्पीच है वो इतनी वायरल नहीं होगी, तो मैंने उनको डिस्टर्ब करने के लिए और उन्हीं के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए ये बात की थी, जो मेरी तरफ से एक इंतकाम था और इंतकाम उन्हीं की वजह से था। इब्तिदा उन्होंने की थी, इंतकाम मैंने की थी, और जब मैंने इंतकाम लिया या मैंने जिस तरह उनको वो किया तो वो आप सब मीडिया के सामने, तो मेरे ख्याल में मुझे उस पर कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, क्योंकि जैसा वो करेंगे तो वैसा मेरी तरफ से भी उनको जवाब मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ऐसे लोगों के आगे मेरे ख्याल में खामोश रहना या ऐसे लोगों की इज्जत करना या ऐसे लोगों को के आगे चुप रहना सबसे बड़ा जुल्म है। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि ये लोग मुआशरे का सबसे बड़ा गंद होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने हरीम शाह की टॉक सुनी, जो वो बता रही हैं कि उन्हें किस किस से जान का ख़तरा है। मौलाना फजलुर रहमान और शहजाद अकबर के बारे में बात कर रही हैं कि एफआईए से उन्होंने कार्रवाई भी करवाई है और पीटीआई के भी कुछ लोगों का नाम ले रही हैं। हरीम शाह को नाज़रीन ख़बरों में रहने का हमेशा से शौक़ है और वो ये कमाल रखती हैं कि किस तरह अपने आप को पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे नंबर 1 पे लाना है, किस तरह अपने आप को शोहरत की बुलंदी पे दोबारा लाना है। इस दफ़ा भी हरीम शाह इसी तरह की ये जो भी टॉक कर रही हैं बता रही हैं। क्या रियलिटी है इस सारे मामले में, ये तो अब हरीम शाह ही बेहतर जानती हैं कि ये वाकई कोई जान का ख़तरा है या कि पब्लिसिटी स्टंट यूज़ किया जा रहा है। बाज़ सोशल मीडिया सार्फिन ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि हरीम शाह जो है वो फेम की भूखी है। जब भी उन्हें लगता है कि उनकी शोहरत मांद पड़ रही है तो वो कोई ना कोई ऐसा स्टंट यूज़ करती हैं जिससे वो अपने फेम बनाने के लिए ख़बरों में दोबारा से अपने आप को ज़िंदा करती हैं। देखते हैं नाज़रीन, ये वाकई कोई ऐसा स्टंट यूज़ किया जा रहा है शोहरत की बुलंदी पे पहुंचने का, या कि वाकई इसमें कोई रियलिटी है। तो नाज़रीन, हमारी मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।